आप सभी लोगों को सर्वप्रथम तो हैप्पी दीपावली। साथियों, एक विशेष प्रेस वार्ता लेकर मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पहले मैं 15 मिनट में हिंदी में अपनी बात कहूँगा, फॉलोड बाय 10 मिनट्स इन इंग्लिश। साथियों, पिछले महीने अक्टूबर में देश की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई और उस घटना में उस समय के C&AG श्रीमान विनोद राय, जिन्होंने बढ़ चढ़ के कई नंबर दिए थे, आपको याद हो 2G में 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला हो गया है, उन्होंने माफी मांगी और अनकंडीशनल माफी मांगी और ये कहा, और मैं आपको वो शपथ पत्र भी आपको दूंगा, ये कहा कि उन्होंने जो आरोप उस समय के प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी पर, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पर लगाए, वो गलत थे और झूठे थे। उस संदर्भ को लेके मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूं। साथियों, ये बात समझनी पड़ेगी कि किस तरह उस समय एक मुहिम चलाई गई और उस मुहिम में कई किरदार आए, कई षड्यंत्रकारी। मैं उनको किरदार नहीं कहूंगा, एक एक व्यक्ति षड्यंत्रकारी था और उस हर षड्यंत्रकारी ने उस समय की डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को अस्थिर करने का षड्यंत्र के तहत काम किया। आज वो चीजें सामने आ रही है। उस षड्यंत्र में कहा गया, C&AG उस समय के श्री विनोद राय के द्वारा, कि 2G के स्पेक्ट्रम एलोकेशन में देश को 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ, उस समय कहा गया। आज उस बात के लिए जो प्रमुख षड्यंत्रकारी है श्री विनोद राय, उन्होंने संजय निरुपम जी से माफी मांगी। और क्यों मांगी? उन्होंने कहा कि जब मैंने अपनी पुस्तक को, मैंने अपनी किताब को बेचने के लिए बेबुनियाद आरोप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे व्यक्ति पर लगाए, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, मुझे बिना शर्त के माफी दीजिए। उस समय कई षड्यंत्रकारी आए थे। एक दूसरे षड्यंत्रकारी थे, उनका नाम था जनरल VK सिंह। उस दूसरे षड्यंत्रकारी ने क्या किया? 2 बार MP बन गए और 2014 से आज तक मंत्री है केंद्र की सरकार में। एक तीसरे षड्यंत्रकारी आई थी श्रीमती किरण बेदी जी। पहले तो उनको दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाने का प्रयास किया, जब वो प्रयास विफल हुआ तो उनको पौंडीचेरी का लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया। उसमें चौथे षड्यंत्रकारी थे, उस षड्यंत्रकारी का नाम है श्री अरविंद केजरीवाल, जिसने कहा था मैं कभी सत्ता में नहीं आऊंगा, ये लाल बत्ती नहीं लूंगा, छोटे घर में रहूंगा, मेट्रो में सफर करूंगा। वो आज षड्यंत्रकारी क्या कर रहे हैं आप टीवी पर देखिए, बड़े बड़े बंगलों में घूम रहे हैं। उसके 5वें षड्यंत्रकारी थे भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग, और सबसे प्रमुख षड्यंत्रकारी थे भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और उस मैं क्यों कह रहा हूं षड्यंत्रकारी? क्योंकि जिस बुनियाद पे उन्होंने उस समय की सरकार पर आक्रमण करने का काम किया, वो बुनियाद ही झूठी थी। और वो 2 तथ्य मैं आपके सामने रखता हूं। जब CBI की विशेष अदालत में 2G का मामला 21 दिसंबर 2017 को गया, तो न्यायाधीश ने क्या कहा कि इस तरह की एब्सोल्युटली नो हेजिटेशन इन होल्डिंग दैट प्रोसिक्यूशन हैज मिजरेबली फेल्ड टू प्रूव एनी चार्ज अगेंस्ट एनी ऑफ द एक्यूज्ड।
मतलब उस समय की सरकार, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उस समय की सरकार के मंत्री, उनके खिलाफ कोई भी चार्ज सीबीआई के जज ने बोला कि सरकार एस्टेब्लिश नहीं कर पाई, तो क्या वो 1,76,000 करोड़ के जो षड्यंत्र और उस षड्यंत्र की परत दर परत खुलती जा रही है, क्या एक षड्यंत्र के तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को सत्ता से बाहर किया गया? और उसका खामियाजा किसने भोगा है? उसका खामियाजा आपने, मुझे, हिंदुस्तान के हर युवा ने भोगा है, क्योंकि वो सरकार 9.5-10% की जीडीपी की विकास दर पर चल रही थी। वो सरकार 1.5 से 2% की बेरोजगारी दर पर चल रही थी, जो आज 7.5-8% पर है। वो सरकार एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के मॉडल के साथ चल रही थी। उस सरकार में प्रधानमंत्री अपनी वेशभूषा पर ध्यान ज्यादा नहीं देते थे, कार्यक्रम और योजनाओं पर ध्यान ज्यादा देते थे। एक षड्यंत्र के तहत उस सरकार को गिराया गया। एक षड्यंत्र के तहत C&AG में जो विनोद राय है, उन्होंने बड़े बड़े मनगढ़ंत डाटा देश के सामने रखे। एक षड्यंत्र के तहत एक न्यूज चैनल में एक एंकर था, वो शाम को रोज चिल्ला चिल्ला के बोलता था कि 1,76,000 करोड़ का घोटाला हो गया। हालांकि वो एंकर आज एक न्यूज चैनल का मालिक बन चुका है और उसका भी इस भूमि से संबंध है। एक षड्यंत्र के तहत उस सरकार को सत्ता से हटाने का जो काम विनोद राय ने और उनके षड्यंत्रकारी दोस्तों ने किया, उसका आज मैं आपके सामने लेखा जोखा चिट्ठा खोलने के लिए आया हूं। और विनोद राय को ये सब करने के लिए क्या मिला साथियों, पता है आपको? ये सब करने के लिए उनको अपने पद से रिटायर होने के बाद बैंक बोर्ड ब्यूरो, जो कि देश में बैंकों के एमडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का सिलेक्शन करते हैं, उसका चेयरमैन पद से नवाजा गया, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इक्विवेलेंट है। उनको बड़े बड़े पद्मा अवार्ड मिले ये षड्यंत्र में अपना योगदान देने के लिए। खामियाजा किसने भोगा इस षड्यंत्र का? खामियाजा भोगा भारत के अन्नदाताओं ने, किसानों ने, क्योंकि किसान उस समय सड़कों पर नहीं थे। सड़कों पर वो 1 साल से नहीं बैठे थे उस समय जो आज बैठे हैं। 700 से ज्यादा किसान आज अपनी शहादत दे चुके हैं। उस समय एक किसान की भी शहादत होती थी तो मनमोहन सिंह जी की सरकार किसानों के द्वार पर जाने का काम करती थी। उस षड्यंत्र से खामियाजा देश की जनता ने वहन किया, उस षड्यंत्र का खामियाजा। और मैं पूछना चाहता हूं, जो बैंक बोर्ड ब्यूरो के विनोद राय साहब, जो कि C&AG के उस समय तत्कालीन मुखिया थे, कि जब नीरव मोदी देश का पैसा लेके भागा, उस दिन आपके मुंह में क्या दही जमा हुआ था? जब 13,500 करोड़ रुपया नीरव मोदी देश का लेके भागा, तब षड्यंत्रकारी जो इस षड्यंत्र में शामिल थे, श्री विनोद राय, उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप रहे, क्योंकि उनको सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की छवि के ऊपर हमला करना था। मैं उन विनोद राय से पूछना चाहता हूं कि C&AG के ही जो डायरेक्टर जनरल ऑडिट श्री RP सिंह ने जब JPC जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने बोला कि इस 2G स्कैम में कुछ नहीं है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज ए स्कैम इन 2G, तो आपने उनकी फाइंडिंग्स ही बदल दी। मैं उन षड्यंत्रकारी के हिस्सा रहे हुए लोग, अरविंद केजरीवाल हो, भले ही वो बाबा रामदेव तो नहीं, लाला रामदेव हो, क्योंकि वो भी षड्यंत्र का हिस्सा थे, आज करोड़ों का व्यापार कर रहे हैं। मैं उस षड्यंत्रकारी में हिस्सा रखने वाले दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से पूछता हूं, क्या हुआ आपके जन लोकपाल का? साथियों, किसी ने अखबार में कभी सुना कि जन लोकपाल ने ये किया, जन लोकपाल ने इसकी सुनवाई करी? मैं पूछना चाहता हूं अन्ना हजारे जी से
कि जब 1 साल से ज्यादा समय से दिल्ली का किसान, देश का किसान दिल्ली के बॉर्डर पर बैठा है, तो आप रालेगांव सिद्धि में ही क्यों बैठे हैं? आप वहां जाके किसानों के साथ कदम से कदम क्यों नहीं मिला रहे? पहले तो आप बहुत करते थे, इन षड्यंत्रकारी लोगों के हाथ में खेल रहे थे। इसलिए हमारी मांग है नंबर 1 कि जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार को एक षड्यंत्र के तहत बदनाम करके गिराने का काम जो किया है, उसके लिए जिस तरह विनोद राय ने अनकंडीशनल माफी मांगी है, उसी तरह सारे षड्यंत्रकारी, भले वो किरण बेदी हो, भले वो अरविंद केजरीवाल हो, भले वो बाबा रामदेव हो, और षड्यंत्रकारी के मुखिया भले वो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हो, वो आए देश के सामने और अपने षड्यंत्र के लिए देश से माफी मांगे। इस बाबत जो भी मैंने बात कही आपके सामने, सारे तथ्य, सारे एफिडेविट हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में आपको दे दिए जाएंगे, क्योंकि मैं बिना तथ्य के, बिना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के एक शब्द भी नहीं बोला हूं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एफिडेविट जो विनोद राय ने लिया, उसके पेज नंबर 2 पर वो लाइन भी पढ़ के सुनाना चाहता हूं। आई होप दैट श्री संजय निरुपम will consider and accept my aforesaid unconditional apology and close this issue। इसका अर्थ है, विनोद राय कह रहे हैं कि मैं आशा करता हूं कि संजय निरुपम जी, जिनके ऊपर मैंने बेबुनियाद आरोप लगाए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, जिनके ऊपर मैंने बेबुनियाद आरोप लगाए, उसके लिए बिना शर्त मुझे माफ करके अनुग्रहित करेंगे। ये इसका हिंदी में अनुवाद है। ये एफिडेविट जो उन्होंने अक्टूबर 20 को दिया, वो भी मैं आपको संलग्न कर रहा हूं। साथियों, मैं आपके सवाल लूं उससे पहले मैं ब्रीफली आपको इंग्लिश में भी ब्रीफ करना चाहूंगा। लेयर्स ऑफ डीप रूटेड कॉन्स्पिरेसी टू malign, defame and bring down the UPA Congress government is getting exposed day by day, month by month. The affidavit dated 28th October 2021 of the then CAG Shri Vinod Rai tendering unconditional apology to Shri Sanjay Nirupam on lying about pressure being put vis-a-vis the role of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh in 2G spectrum case has fully exposed the conspiracy. Does it now not appear that the then CAG Shri Vinod Rai was working or acting as an agent provocateur? To recollect, I just want to remind all of you that Vinod Rai gave a number to our country that in 2G there is a total presumptive loss of 1,76,000 crore, which was not proved neither in the court nor outside the court. The report was figment of imagination and a flight of fancy. The then Director General Audit, Shri R.P. Singh, who was the principal 2G spectrum auditor, told the JPC on 2G spectrum that no loss has been caused to the exchequer. R.P. Singh जी ने कहा कि सरकार को 2G में 1 रुपए का भी लॉस नहीं हुआ। वो डायरेक्टर जनरल थे उस समय CAG के, पर उनकी फाइंडिंग्स को बदल दिया गया। The findings were changed. It is also a fact that Shri Vinod Rai could never substantiate the 2G spectrum report. The other actors who latched on to this vicious and malicious campaign were General V.K. Singh, Srimati Kiran Bedi,
Baba Ramdev, Shri Anna Hazare, Shri Arvind Kejriwal, and of course, the main lead role was of BJP RSS and Shri Narendra Modi ji. The final aim appeared to be somehow install BJP government in center and malign the image of Dr. Manmohan Singh. As Dr. Manmohan Singh ji time and again quoted that history will be kinder to him. Now, as we are progressing every day, every month, we are getting new evidences. It is also without coincidence that Shri Vinod Rai, the CAG, was appointed as a chairman of Bank Recruitment Board with Union Minister of State status. General VK Singh became a BJP MP twice and is continuously a minister in the Union government. Srimati Kiran Bedi became BJP Chief Ministerial Face of Delhi. She lost and later on she became the Lieutenant Governor of Pondicherry. Baba Ramdev has flourished to become one of the biggest businessmen of our country. So calling him Baba Ramdev is not correct, Lala Ramdev. And Shri Anna Hazare has chosen to stay completely quiet on various charges on rampant corruption against the Modi government and atrocities on various sections of the society. But Anna Hazare ji is not vocal at all. Where is he? The nation wants to know. In this process, all these conspirators had gained, but who lost? The India had lost. The people of our country had lost. The robust growth of our country had lost. Our surging economy got lost. Our inclusive growth model got lost. Our independence of institutions got lost. Our commitment to democracy got lost. And our commitment to constitution and faith and independence of institutions, including parliamentary democracy, got lost in this process. We want to ask that is Shri Vinod Rai, can he answer about the judgment of CBI Special Court of date 21st December 2017, wherein CBI court had quoted, I quote, absolutely there is no hesitation in holding that prosecution has miserably failed to prove any charge against any of the accused made in its well-choreographed charge sheet. The layers of criminal conspiracy to bring down Congress UPA government are thus with large. Vinod Rai, who was the chairman of Bank Recruitment Board, was silent when Nirav Modi took 13,500 crore rupees of the taxpayers of our country. He was silent. He had not made any statement on that. Neither do the news anchors who have since become news channel owners utter a word on this. We demand that the nation must know that truth has been vindicated and the deep-rooted conspiracy to destabilize the Dr. Manmohan Singh's government stands exposed before the people. And we demand that all the conspirators, who all? Vinod Rai, Kiran Bedi, Arvind Kejriwal, General VK Singh, and last but not least, Shri Narendra Modi ji, should tender an unconditional apology to the nation and admit that they had committed sin, they had committed pap. By doing all these conspiracy, they had tried to malign the image of the UPA government which was in power, which was working on a double-digit growth of the country, which was working on an inclusive growth of the country, which was securing the independence of all the important institutions of our country. That is what I was intended to brief you in today's press conference. साथियों, मैंने अपनी बात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में कही और तथ्यों के साथ कही कि न्यायालय ने 2017 में बताया
कि 2G नाम का कोई स्कैंडल कुछ हुआ ही नहीं, जिसकी बढ़ा चढ़ा के विनोद राय ने 1,76,000 करोड़ का नंबर दे दिया। और अब उस बात के लिए स्वयं विनोद राय ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम घसीटने के लिए उस कॉन्स्पिरेसी में संजय निरुपम से बिना शर्त के माफी मांगी और लिखा कि मुझे उम्मीद है संजय निरुपम मुझे माफ कर देंगे। देखिए, इनका माफी का इतिहास बड़ा पुराना है। ये आज़ादी का जब आंदोलन चल रहा था, जब से माफिया मांग रहे हैं। पहले अंग्रेजों से मांगते थे, अब हमसे मांग रहे हैं ये, क्योंकि ये एक षड्यंत्र के तहत काम करते हैं, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत काम करते हैं, और उस कॉन्स्पिरेसी के तहत चुनी हुई सरकारों की इमेज को धूमिल करते हैं, और उनका सत्य आज बाहर आ चुका है। इसी बात को लेकर आज की विशेष प्रेस वार्ता हमने आयोजित की थी। मैं आपके प्रश्नों के लिए तैयार हूं। मैं चाहूँगा पहले आप इसी विषय से संबंधित प्रश्न करें, उसके बाद कोई अन्य विषय भी हो उसके प्रश्न आप मोस्ट वेलकम है पूछने के लिए। आपने 2 सवाल किए। क्या मैंने ये गलत आंकड़ा बताया कि 1,76,000 करोड़ का? नहीं बताया, आप स्वयं मानते हैं। मुझे अच्छा लगा, क्योंकि आप स्वयं अखबार पढ़ते थे उस समय किस तरह अखबारों की सुर्खियां बनी। सीबीआई की विशेष न्यायालय में, और जज का नाम भी मैंने कोट किया अपनी प्रेस रिलीज में, उन्होंने कहा कि 2G नाम का कोई स्कैंडल कुछ हुआ ही नहीं, 2G से देश को कोई नुकसान नहीं हुआ। न्यायालय में परास्त हुए, और न्यायालय के बाहर विनोद राय, जो कि मुख्य षड्यंत्रकारी थे, उन्होंने हमसे माफी मांगा। पहली बात तो हमारा ये धर्म है कि देश को अवगत कराएं कि किस तरह षड्यंत्र के तहत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की इमेज, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आसाम से क्या रिश्ता आपको, मुझे और हर आसाम के व्यक्ति को पता है, उनकी इमेज को धूमिल करने का प्रयास किया, उनकी इमेज को खराब करने का प्रयास किया। कोर्ट में परास्त हुए, और जिन लोगों ने प्रयास किया उन्होंने आज माफी मांगते घूम रहे हैं। वो हम चाहते हैं कि जो उस षड्यंत्र में और भी लोग शामिल थे, मैंने कईयों के नाम बताए आपको। जनरल वीके सिंह कहाँ है? बड़ी बड़ी बातें करते थे, 2 बार के सांसद बन गए और 2014 से अभी तक मंत्री है। अरविंद केजरीवाल, जन लोकपाल कहां है? आप में से कितने लोगों ने जन लोकपाल का नाम सुना पिछले 7 साल में? किरण बेदी कहां है? एक बार गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का टेन्योर पूरा कर लिया, दूसरे के प्रयास में लगी हुई है। बाबा रामदेव, सिर्फ उनका नाम अखबारों में यह पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने ये कंपनी नई खरीद ली। वो बाबा नहीं, लाला हो गए आजकल। अरविंद केजरीवाल कहां है? और उन सबके प्रमुख षड्यंत्रकर्ता बीजेपी और आरएसएस एक षड्यंत्र के तहत एक इंक्लूसिव,
एक ग्रोथ ओरिएंटेड, एक विजनरी आदमी की गवर्नमेंट को गिराने का पाप भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और उनके षड्यंत्रकारी साथियों ने किया है। और ये मैं नहीं कह रहा, वो अपने षड्यंत्रों के लिए आज माफी मांगते हुए घूम रहे हैं। न्यायालय में उनके षड्यंत्र में जो नंबर दिए गए थे कि 1,76,000 करोड़ का 2G के कारण देश को नुकसान हुआ, उसको खारिज कर दिया न्यायालय ने किया, हमने नहीं किया। और उस समय किया है जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय किया। तो हम चाहेंगे कि देश के सामने, क्योंकि इससे नुकसान किसका हुआ? इन षड्यंत्रकर्ताओं का तो फायदा हो गया। कई मंत्री बन गए, कई मुख्यमंत्री बन गए, कई लेफ्टिनेंट गवर्नर बन गए, कई अरबों खरबों रुपए के मालिक बन गए, कई प्रधानमंत्री बन गए। पर नुकसान हुआ है देश के युवा का, नुकसान हुआ है देश के मध्यम आय वर्गीय व्यक्ति का, देश के निम्न आय वर्गीय परिवार का नुकसान हुआ है। क्योंकि उस समय की जो सरकार थी वो युवाओं के रोजगार के लिए कमिटेड थी। उस समय की जो सरकार थी वो ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध थी। उस समय की जो सरकार थी वो इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए प्रतिबद्ध थी। इसलिए हम चाहते हैं कि ये सारे षड्यंत्रकर्ता आए एक कॉमन पटल में, जिस तरह रामलीला मैदान में घूमते थे ना, कॉमन पटल पे रामलीला मैदान पे आए और देश से अपने षड्यंत्रों के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी से, क्योंकि उन्होंने उनकी इमेज को खराब करने का पाप किया है। क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह पॉलिटिशियन तो है ही, पर उनसे ज्यादा उनकी इमेज है एक साधु संत, एक सच्चे आदमी की। उस सच्चे आदमी की इमेज को डेंट मारने का उन्होंने प्रयास किया है। आज ईश्वर ने, और उनके झूठ का पर्दाफाश ईश्वर ने, देश के लोगों ने, देश की